नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। ऐसे तो हमारे यहाँ राजनीतिक विभाग पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे नेतागण भी आ चुके हैं, लेकिन पहली बार हम मिलेंगे उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष नुरुल हुदा से, और जो कि एक छात्र संघ के बहुत बड़े नेता भी अपने जमाने में रह चुके हैं, जिन्होंने सिबली कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। आइए जानते हैं आजमगढ़ जिले के बारे में, राजनीतिक और क्षेत्रीय करियर इनका क्या रहा और ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे। पहले हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारी जनता को दें। नुरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और छात्र संघ, पूर्व महामंत्री, सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। भाई, इस समय जहां तक कि बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि आपकी बाइट्स ली जा रही है और आपकी इस समय बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो क्या कारण है इस समय? कुछ आपने कोई नई मुहिम चलाई है या कि आप तक लोग प्रेस वाले पहुंच रहे हैं, इसका क्या कारण रहा? देखिए, मैं जीवन में सिर्फ पढ़ाई पढ़ा और समाज की लड़ाई लड़ा, ये मेरा इतिहास रहा है जी। जब से मैं होश संभाला, मैं सबसे पहले अतुल कुमार अंजान जी के साथ कक्षा 8 से ही उनके देख रेख में मैं राजनीति को बहुत करीब से सीखा और पढ़ा। और उसके बाद मैं जब इंटर के बाद जब सिबली कॉलेज में आए तो यहाँ छात्र समस्याओं को लेकर के हमेशा कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से लड़ता रहा। छात्र संघ पहला चुनाव 2004 में लड़े, मुझे हरा दिया गया गुटबाजी की वजह से। दूसरा चुनाव हराया गया। तीसरे चुनाव में चूंकि यहाँ एक गंदगी समाज में जो फैली है हिंदू मुस्लिम, वो शिक्षा के मंदिर तक पहुँच चुकी थी। मैंने उसको ख़त्म किया अपने राजनीतिक कैरियर में। और मैं जो चुनाव लड़ा, जो हमारे बैच के हैं वो जानते हैं कि अध्यक्ष से भी मैं दूना वोट पाया था। और एक हिंदू मुस्लिम का जो वहाँ एक नफरत था, मैंने उसको ख़त्म किया उस कैंपस में, और इसको पूरे प्रदेश स्तर पे मैंने इस लड़ाई को लड़ा। उसके बाद पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति हमने बनाया। जब छात्र संघ पे बैन लगा 2006 में, मैंने प्रदेश के छात्र नेताओं को यहाँ एक सम्मेलन बुलाया सिबली कॉलेज में, और वही तय किया कि बलिया से लखनऊ का पदयात्रा किया जाएगा। और बलिया से लखनऊ तक का पदयात्रा किया, जिसमें तमाम संग्राम भैया जो अतरौलिया के विधायक हैं, ये तमाम लोग हमारे पदयात्रा का लोगों ने स्वागत किया है। ये अलग बात है कि आज हम रोड पे संघर्ष कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक विरासत के लोग जो है आज वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच गए। हमारे नसीब में अभी संघर्ष है और मैं अंतिम सांस तक इस समाज और देश की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ, इस संघर्ष को देख कर के लोग आते हैं। जैसा कि आपने पदयात्रा का जिक्र किया, तो हमारे देश के बापू कहे जाने वाले एक नेता से ऊपर का दर्जा दिया गया है महात्मा गांधी को। उन्होंने भी दांडी यात्रा की थी, नमक आंदोलन छेड़ा था। तो नेता अगर आप बन रहे हैं, एक अभिनेता ही कहा जाता है उसको, जो एक देश के लिए कार्य करता है। अगर आप नेता बन रहे हैं तो ये सारे संघर्ष तो नेता के जीवन में लिखे ही होते हैं, उनको करना पड़ता है, तभी जाके एक सुंदर देश की रचना होती है। जैसा कि आपने बताया कि 2004 में आपने अध्यक्षी का चुनाव सिबली कॉलेज से लड़ा था, महामंत्री का, ठीक है। तो सिबली कॉलेज में जैसा कि आपने हिंदू मुस्लिम विवाद की चर्चा की, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा और बहुत ज़्यादा इस पे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बड़े बड़े विवाद भी हुए। तो एक बार इन्हीं बातों को छेड़ते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सिबली कॉलेज में एक बार वंदे मातरम को लेके एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई थी, अजीत राय हत्याकांड। शायद आपको याद होगा। देखिए, आप इस बात गलत आपको जानकारी है जी। मुख्तार अंसारी वहाँ उसमें कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो छात्र
गुटों का एक आपसी विवाद था जी। और दो गुटों की वो लड़ाई थी। जी। उसमें कहीं से कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। वो हर मामले को जो एक रंग दिया जाता है जी। और जो आज के परिवेश में जिस तरीके से जो समाज में एक खाई पैदा की जा रही है, जी। इस खाई को पाटने की जरूरत है। इसलिए कि मीडिया एक चौथी स्तंभ है इस देश की। जंगे आज़ादी में अहम रोल रहा है मीडिया का भी। लेकिन मैं देख रहा हूं इधर जिस तरीके से एक उद्योगपति का जिस तरीके से मीडिया लॉबी में जिस तरीके का दबाव है और जिस तरीके का एक समझ लीजिए कि दबदबा है, आज कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया कही जा रही है जी। तो ये अडानी अंबानी की जो खरीदी हुई मीडिया है, इसको इस तरह का वो किसी के इशारे पे चलती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हो जिससे समाज और देश को लाभ पहुंचे और जिससे हम देश को कुछ दे सकें। अच्छा, तो चलिए ठीक है। अगर आपकी ये सोच है, ऐसा हुआ और जैसे कि कंट्रोवर्सी थी, तो हम लोग तो तब बहुत छोटे रहे होंगे, तो जो हम लोगों को विद्यालय में पता चला वही बात मेरे जहन में थी। और चलिए ठीक है, आइए इस मुद्दे पे आते हैं। एक शैक्षिक मुद्दे पे हम आते हैं। आपके सिवली इंटर कॉलेज हैं, तो डीएवी भी आपके शहर का ही एक विद्यालय है जिसमें भी आप जैसे कि छात्र संघ से हैं, तो आपका उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता होगा। मैं बताया ना कि पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश के छात्र संघ के जितने उस समय के पदाधिकारी थे, हमारे अभिषेक सिंह निक्की जी उपाध्याय, वो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे उसमें जो है। यहाँ दल से ऊपर उठ करके मैंने बताया कि संग्राम भैया हों, चाहे निक्की जी हों, चाहे यहाँ यादव जी हों, चाहे मालटाड़ी हो, चाहे वहाँ हरकेश यादव हो तेरही में, या बलिया में झुन्नू सिंह हो, या द्विवेदी जी हों, अनिल सिंह जी हों, बीएचयू के हों, इस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उस समय संग्राम भैया थे, प्रवीण भैया थे। ये हमने दल से ऊपर उठ करके ये जो एक आंदोलन छेड़ा था, उसमें हर दल के छात्र नेता थे। और उस समय जब हम बहन जी का आवास घेर रहे थे पदयात्रा के बाद, तो मुझे लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया था। और यही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और बलराम यादव जी समेत 4 सांसद, सुनील सिंह साजन जी जो उन्नाव से इस समय एमएलसी हैं, नफीस जी जो यहाँ के विधायक हैं, ये सारे लोग उसमें थे। आप इन लोगों से पूछ सकती हैं बुला करके, ये खुली किताब है संघर्ष का। लेकिन जी ये लोग आकर के छुड़ा के ले गए थे। और उस समय जो लिंग 2 ला करके छात्र संघ को जो नपुंसक बना दिया गया, आंदोलन देखिए, आंदोलन हम कहते हैं कि जब डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, इंजीनियर बनना होता है तो हाई स्कूल के बाद वो मैथ लेता है, उसकी कोचिंग करता है, तैयारी करता है, आईटी में जाता है। इसी तरीके से जिस भी विभाग में जाता है, अगर शिक्षक बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो बीएड करे, बीटीसी करे। तो एक नेता बनने के लिए उसी सरस्वती के मंदिर से नेता भी चुन करके आता था। लेकिन उसको लिंग 2 ला करके पहले तो कमजोर किया गया और अब जो है बैन लगा दिया गया। आज यही कारण है कि मजलूमों का, गरीबों का कोई आवाज नहीं बन पा रहा है। आज के डेट में सांसद बनना, विधायक बनना, एमएलसी बनना, राज्यसभा जाना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना आसान है, लेकिन नेता बनना कठिन है। अगर ये दशा इसी तरह जातिवाद का और धर्मवाद का अफीम अगर समाज में पिलाया गया, तो मैं इतिहास को दोहराना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सिर्फ एक बार हिंदू और मुसलमान हुआ था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से धर्म का जहर घोला जा रहा है, इस देश की एकता और अखंडता को बुलडोजर लगा करके तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज चुनाव का उसको एजेंडा और मुद्दा बनाया जा रहा है। टीवी चैनल पे आप देख लीजिए, कहीं पे भी जो है मुद्दे की बात नहीं होती है। चर्चा दवाई और पढ़ाई पे नहीं होती है। एजुकेशन जो है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जिस तरीके का लूटपाट है, एक मोजा
जूता टाई से लेकर के किताब कापी तक जिस तरीके का शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है देश के अंदर, आप बताइए कि क्या एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, इस देश की 84% जनसंख्या के जो बच्चे हैं वो कहां पढ़ेंगे? प्राइमरी स्कूल है वहां उसको बंद किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं। अच्छा, और इस देश के संसाधन पे जिस तरीके से माननीय मोदी जी के दोस्त अडानी और अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है उस संसाधन को, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं इस देश को फिर गुलामी की तरफ हम अग्रसर हैं। तो आप लोग जो ये बातें आपने कही, बहुत अच्छी बातें कि हर जगह हर पार्टी में जातिवाद को लेके वोट बैंक बढ़ता है और घटता है, ठीक। शिक्षा को लेके, मेडिसिन को लेके, महंगाई को लेके कोई चर्चा नहीं होती। तो क्या हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या आपकी पार्टी इन मुद्दों को लेके चुनाव में सामने आएगी और बात करेगी कि आप लोग भी एक जातिवाद को ही लेके समाज में उतरेंगे? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का उदय ही संघर्ष के कोख से हुई है। जिस समय बटला हाउस के मुद्दे पे आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहा जा रहा था, आतंकवाद की नर्सरी कही जा रही थी, पूर्वांचल के नौजवानों को यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, सिर्फ आजमगढ़ के निवासी होने के नाते जिस भी कंपनी में, जिस भी देश में आजमगढ़ का निवासी, इस पूर्वांचल का नौजवान कहीं सेवा दे रहा था, किसी हॉस्टल में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, तो सिर्फ आजमगढ़ होने के नाते उसको उस संस्था से निकाला जा रहा था कि वो आजमगढ़ का निवासी है, वो आतंकवादी है। हाँ। वहां जात और बिरादरी नहीं था, कोई धर्म नहीं था जी। इस मुद्दे को लेकर के उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहां से स्पेशल ट्रेन, वो भी हम लोगों ने बुक करके नहीं, उस पर जबरदस्ती कब्जा करके नहीं, स्पेशल आजमगढ़ की खून व पसीने की कमाई से उसको बुक करके बाकायदे और स्पेशल ट्रेन ले जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देकर के हमने कहा कि सोनिया मैडम, आज के बाद अगर किसी भी आजमगढ़ और पूर्वांचल के नौजवान का फर्जी इनकाउंटर हुआ तो आपका राहुल गांधी भी खुली फिजा में हेलीकॉप्टर से नहीं घूमने पाएंगे। और उस पे हमने ये भी कहा कि जिस तरीके से हाई एजुकेटेड नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करके अल्लामा शिबली नुमानी के इस सरजमी को, पंडित हरिऔध की इस धरती को, राहुल सांकीर्त्यानंद की इस धरती को, कैफी आजमी के इस लैंड को अगर बदनाम करने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और यह भी हमने कहा था कि उस समय राहुल गांधी 2012 में यही शिबली कॉलेज में आए थे, हमने 3.5 घंटा उनको बंद करके, आप मीडिया के लोगों को सामने करके, मैंने उनसे 12 सवाल का जवाब मांगा था, वो नहीं दे पाए थे और बंद करके रखा। रीता बहुगुणा जी उस समय प्रदेश अध्यक्षा थी, उन्होंने कही कि बेटा अपने घर में कुत्ता भी शेर बनता है। इस पे जी सुरक्षा के बाद हमने कहा कि इसके बाद बताइए कि प्रोग्राम आपका कहां है। इसके बाद कानपुर में उनका प्रोग्राम था राहुल गांधी का, मैंने वहां उनको हेलीपैड पे भेजा, सभा में नहीं जा पाए। उसके 4 दिन बाद रामपुर में उनको घेरा, हमको बुरी तरह से मार के लहूलुहान किया गया। आज भी खून से लथपथ वो सदरी है हमारे पास, लेकिन हमने आजमगढ़ की सम्मान और सम्मान से समझौता नहीं किया, पूर्वांचल के नौजवानों के सम्मान से समझौता नहीं किया, स्टूडेंटों के सम्मान से समझौता नहीं किया, लाठी खाना पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन हमने जनता के मुद्दे पे हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और लड़ रहे हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। जब आप जनता के मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, कोई भी आपके यहाँ गुहार लेके आता है, तो आप तो एक नेता होने के नाते उस समय तो नहीं देखते होंगे कि ये जो मेरे पास पीड़ित व्यक्ति आया है, जो भी छात्र है या छात्रा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, आप तो उसके लिए हमेशा खड़े हैं। हमेशा खड़े थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। आपको बता दें कि इसी तरह ही डिग्री कॉलेज में नीता राय, एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, उसको छात्र संघ के फंड से पूरा इलाज यहां से BHU तक किया। यही प्रमोद भैया हैं, सारे छात्र नेताओं से मैंने चंदा करके और कॉलेज कैंपस में जगह जगह उसके लिए डब्बा लगा करके मैंने किया।
दानिश बिजली से जला हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने पूरा इलाज किया छात्र संघ के फंड से, और आज भी इस मुद्दे पे करते हैं। 12 बजे रात में भी यहाँ कभी कभी जिला प्रशासन को भी जरूरत पड़ती है, फर्जी इनकाउंटर करके लाते हैं। यही फैयाज नाम का एक है जो चीड़ फाड़ करता है सदर में, जब नहीं आता है तो हम लोगों को बुलाया जाता है और जा करके उस 12 बजे रात में भी उसको मैनेज करके हम लोगों जिले के हक में शांति व्यवस्था, अमन और शांति कायम करने के लिए हर उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं तन मन धन से। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा का मंदिर होता है कोई भी कॉलेज या विद्यालय, विगत कुछ दिनों से आपके डीएवी कॉलेज के क्रीड़ा क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो कि जिसका वीडियो भी वायरल हुआ और जो कि आपने सुना भी होगा, और भोजपुरी गानों की कुछ वल्गैरिटी को बहुत तेजी में परोसा गया और उसके लिए बहुत विवाद किया गया और कहा गया ये जो हमने किया है वो सही है। तो इस पे आपका छात्र संघ कहाँ था? क्यों नहीं उनको रोका गया कि हमारे क्रीड़ा क्षेत्र में इस तरह के भोजपुरी कलाकार आके और इस तरह का गाना नहीं गाएंगे? उस समय आपका छात्र संघ नेता कहाँ था? देखिए, छात्र संघ को तो, जो आंदोलन को तो ये सरकार कुचल दी, और जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है उसको जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। आज तमाम मुकदमे मैं झेल रहा हूं। एक मुकदमा मेरा पर्सनल नहीं है, किसी अपने परिवार के लिए, किसी अपने पर्सनल लाभ के लिए कोई एक 323 तक नहीं है, लेकिन जो मुकदमे हैं वो सब समाज के लिए है। इस तरह के मुद्दे पे जब अब तो करिएगा क्या? सारी राजनीतिक पार्टियां, अभी बिहार चुनाव हुआ है, आपको मैं बता दूं उस समय अभी अगर आपको कोई आंदोलन करना हो तो आपके पास इतने लोग हैं कि आप 200-300 की संख्या लेके जाके वहां पे आंदोलन करके उन चीजों को रोक सकते हैं। तो फिर उस चीज को रोकने के लिए देखिए वो आपका सरकार, सुनिए सरकार और प्रशासन, वो प्रशासन से परमिशन लेकर के किया गया। एक मिनट, ये काम प्रशासन का है, और सुनिए पहले उस इंस्टीट्यूट का है जिस इंस्टीट्यूट में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, जो वो परमिशन देके बुला रहा है। तो हम किसी के फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकते, ये उनकी स्वतंत्रता है। ये आपका कैंपस है, यहां अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो ये हम आपके स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करेंगे। ये लीगली वो हम तो उसको, ये डीएवी वालों का फंडामेंटल राइट था कि वो अपने ऑर्केस्ट्रा करा सकते, वो करा सकते, लेकिन ये सामाजिक तौर पे ये तो एक वो आप ये कह रही हैं। आज जिस तरीके से राजनीति में प्रवेश हो रहा है, आज बिहार के चुनाव में आपने देखा, वहां कोई भाषण देने के लिए नेता की जरूरत नहीं थी। वहां बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों को बुलाकर जिस तरीके से अश्लील गानों पे डांस करा करके जनता का मनोरंजन का जो मंच बनाया गया था, ये विधानसभा और लोकसभा में वहां कलाकारों की जरूरत नहीं है। वहां पहले नेता फक्कड़ी हुआ करता था, जंगे आजादी में कभी नेता हुआ करता था जो नाम आजाद और घर जेल खाना बताया करता था। लेकिन आज के परिवेश में नेता कौन हो रहा है? उद्योगपति। नेता कौन हो रहा है? कलाकार। अभी हम उस बात को कह देंगे तो अभी दूसरे तरफ उछल जाएगा। तो इंडिया में तो एक सेकेंड, इंडिया में तो नो एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स, ये एक लाइन कही गई है कि नेता बनने के लिए तो कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता ही नहीं। आप 5 पास हैं, आप नेता बन सकते हैं। हाँ, आईएएस और शिक्षक भर्ती के लिए 5 स्तरीय परीक्षा। तो ये तो इंडिया के संविधान में पहले से मेंशन है कि भारत में अंगूठा भी लगाने आता है तो वो नेता बन सकता है। तो ये तो इंडिया के संविधान का फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है ना सब। जब अपराधी, देखिए पहले राजनीति में अपराधी इर्द गिर्द रहते थे नेता के, 90 के दशक के पहले आप देख लीजिए, अपराधी नेता एक मिनट। अब जो है, जब देख रहे थे कि जब अपराधी ही सब मैनेज कर रहे हैं नेताओं का, तो अपराधी डायरेक्ट आ गए, इन्वॉल्व हो गए। और वो आकर के अभी बताइए, दीवारे में कट्टा चलाने वाला और आप अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से आप ये अगर उम्मीद करती हैं कि वो विधानसभा में जाकर के जनहित के मुद्दे पे बोलेगा, जब वो पढ़ा लिखा रहेगा तब न बोलेगा। यहां मैं तो ये बात, जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था उस वक्त से आप हमारे वीडियोज को उठा करके देख लीजिए। मैं बार बार ये कहता था कि इस देश के अंदर एक चपरासी होने के लिए कक्षा 8 पास का होना जरूरी है।
यहाँ पुलिस पीएससी में जाने के लिए इंटर पास होना जरूरी है। आपको टीचर बनने के लिए बीएड और ग्रेजुएशन, बीटीसी, टेट और सुपर टेट होना जरूरी है। 5 स्तरीय परीक्षा उस तरीके के तमाम जगहों पे जाने के लिए उस विभाग से एक डिग्री का लेना जरूरी है। लेकिन नेता होने के लिए न इनको, आज मोदी जी रिटायर हो गए 75 साल के बाद, उन्होंने ही तो कहा था। आज उस रिटायरमेंट पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है। क्यों? शिक्षक के लिए एज बाउंडेशन नहीं, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। मैं बार बार आपके चैनल से ये मांग कर रहा हूं कि देश हित में, समाज हित में जिस तरीके से सबका एक एजुकेशन निर्धारित है, उस तरीके से पॉलिटिक्स में एक प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक एक डिग्री। ये तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है कि मुझे लगता है कि इस जन्म में इंडिया इसका निदान नहीं कर पाएगा। होगा जब पढ़े लिखे लोग जब वहां जाएंगे, इसीलिए तो छात्र संघ को बैन किया गया कि यहां से जब जाएगा तो कोई पढ़ा लिखा जाएगा। पहले जो है पहले टिकट किसको मिलता था? मुझे लगता है 90% नेता हटा दिए जाएंगे। पहले हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। इस तरह के जात के नाम पे वोट मांगने वाले, धर्म के नाम पे वोट लेकर के जाएंगे तो वहां जाकर के क्या। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक बात पे यहाँ रोकना चाहूंगी। जैसा कि आपने आजमगढ़ में बताया कि आजमगढ़ में जाति पाति और ये पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम धर्म को लेके बहुत राजनीति होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हिंदू धर्म के जब भी कोई त्योहार आते हैं तो बहुत सारा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारी समितियों का गठन होता है। ये कार्यक्रम है, यहाँ मुस्लिम नहीं जाएंगे, वो कार्यक्रम है, वहाँ हिंदू नहीं जाएंगे। मुझे इस बात का मैं जवाब चाहती हूँ कि जब इस तरह के आयोजन और समितियां बनती हैं तो क्या एक लाइन लिखा जाता है कि कोई किसी मुस्लिम के दरवाजे पे किसी भी तरह का सहयोग मांगने नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का संस्थागत या हिंदू धर्म से संबंधित प्रोग्राम हो। तो उस समय तो मुस्लिम को भी बुलाया जाता है, उसको स्टेज पे खड़ा किया जाता है, उसका मंचन कराया जाता है और उससे ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप लेके कार्यक्रम कराया जाता है। तो क्या मुस्लिम उस समय बाधित नहीं होते, बाकी और किसी कार्य में जाने के लिए मुसलमान बाधित होते? ये कौन सी राजनीति और आजमगढ़ की समितियों का कौन सा ये चलन है? देखिए, ये राजनीति का एक हिस्सा है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब पे हमला है। ये गांव का देश है और इस देश का इतिहास रहा है, गंगा जमनी एक तहजीब रहा है कि गांव में जब रामलीले होते थे, अभी हमारे बचपन की बात है, तो वहां मुस्लिम भी दशरथ और राम और लक्ष्मण का रोल किया करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम, आज जैसे कि आपने खुद कहा है कि अभी कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बैन लगा दिया जाता है, तो उसके बैन लगाने से कोई रुकता उकता नहीं है। ये कुछ परसेंट है। जैसे मछली में एक तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो वो सारी मछलियों को गंदी कर देती है। ये अब खत्म हो रहा है। जब हमारे एजुकेटेड, शिक्षित जब आएंगे तो इन जाहिलों के, जो ये सदरी पहन करके जो कोई किसी भी रंग पे लड़ाते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, जाति को दूसरे जाति से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, तो ये इसलिए लड़ाते हैं कि लोग रोजगार की बात न करें। जैसे आपने रंग की बात की, तो हिंदू और मुस्लिम में भी एक रंग तय कर दिया गया है कि नारंगी रंग हिंदुत्व का प्रतीक है और हरा रंग मुस्लिम लोगों का प्रतीक है। लेकिन वही जब माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती है तो उसे हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग का शॉल और हरे रंग की चुन्नी पहनाते हैं, और किसी भी पीर फकीर की दरगाह पे नारंगी रंग की चादर उड़ाई जाती है। तो क्या इन लोगों को धर्म का ख्याल नहीं आता? अरे सब छोड़िए, अभी उसी नेता का बेटा अगर बीमार पड़ जाए, अगर उसको ब्लड की जरूरत है, जब इसी सदर के अंदर जब ब्लड बैंक में अभी हम लोगों ने दिया, अभी एक कैंप हम लगाए थे 4 अक्टूबर को। हर साल हर 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जन्म दिवस पे ब्लड डोनेट करते हैं। वो जब जो हिंदू मुसलमान करता है उनसे पूछिए कि उसके बेटे को जब ब्लड की जरूरत होती है, या जो सेना में सेवा दे रहे हैं जब उनको ब्लड की जरूरत होती है,
तो क्या उस जब जो ब्लड दिया जाता है वो कभी पूछते हैं कि किस जाति का वो ब्लड है, किस धर्म का ब्लड है? कभी नहीं पूछते। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हो तो एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हो कि अच्छा डॉक्टर कौन है। उस समय आप भूल जाते हो कि हमारे जात का डॉक्टर कौन है, हमारे धर्म का डॉक्टर कौन है। जब आप किसी केस मुकदमे में फंसते हो तो उस समय आप भूल जाते हो कि हमारे जाति का वकील कौन है, हमारे जाति का जज किस चेंबर में बैठा है, मैं वहां ट्रांसफर कराऊं। उस समय तो आप न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए आप ये तलाश करते हो कि हमको इंसाफ चाहिए, एक अच्छा वकील बताइए। तो जब नेता चुनने की बारी आती है तो इस तरह का क्यों माहौल बनाया जाता है? जब पाकिस्तान पे बैरक पे अटैक करना था तो एक मुस्लिम महिला जो कि एयरफोर्स पायलट थी, सोफिया कुरैशी, उसको क्यों भेजा गया? ये तो प्रशासन ने ही, केंद्र प्रशासन ने ही तय किया होगा। राष्ट्रपति जो है वो जल, थल और वायु तीनों सेना का अध्यक्ष राजा माना जाता है। तो उस समय किसी हिंदू महिला पायलट को न चुन के सोफिया कुरैशी को क्यों चुना गया? भाई वो तो मुस्लिम थी, उनको नहीं भेजना चाहिए था। हो सकता है वो पाकिस्तानियों से मिल जाती, लेकिन उन्होंने अपने देश के प्रति काम करके वो आई और लौटी और उन्होंने कहा कि मैं भले ही मुसलमान हूं लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं। इन सब चीजों को अगर पढ़े लिखे लोग आपके कहने के हिसाब से राजनीति में आएंगे तो समझेंगे, लेकिन अगर राजनीति इसी निचले स्तर पे अंगूठा छापों के बदौलत की जाएगी इंडिया में, तो इसी तरह हिंदू मुसलमान पे कंट्रोवर्सी होगी और देश प्रतिदिन पीछे हटेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं तो शर्म करता हूं कि यहाँ अब बताइए, चैलेंज किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है, कभी उनके डिग्री पे चैलेंज किया जाता है, कभी माननीय गृह मंत्री के डिग्री पे चैलेंज किया जाता है। ये भारत का विश्व स्तर पे किस तरह का नक्शा पेश किया जा रहा है? विश्व का गुरु कहलाने वाला देश आज प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का कर्जदार है। इतना कर्ज किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। इस पे डिबेट कोई हो रहा है? नहीं। डिबेट होना चाहिए। यहां के देखिए, आजादी के बाद देश ने चौमुखी विकास किया, नो डाउट, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन में, मैं इस सरकार से सिर्फ 2 चीज मांगता हूं और इस चीज को प्रमुखता से मीडिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए और यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इस देश के अंतिम नागरिक तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जाए। इस सरकार से मैं सिर्फ मांग करता हूं कि शिक्षा और हेल्थ, पढ़ाई और दवाई को फ्री कर दिया जाए। हाँ, हिंदुस्तान